हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ क्लास। आज हम बात कर रहे हैं हमारे चैप्टर 7 चैप्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, हमारा जो 7 चैप्टर है वो हमारा है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, यानी कि क्रमचय एंड संचय की बात कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमारा 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, बड़ा तुम्हारा 10th क्लास से रिलेटेड चैप्टर था, तो कोई हार्ड वाली चीज़ थी नहीं, तो आप कर सकते हो आई थिंक। ठीक है, अब जो बात करते हैं इस वाले चैप्टर की बात करते हैं, तो इस वाले चैप्टर के अंदर थोड़ा सा देखो ऐसी चीज़ है कि मतलब लेवल का क्वेश्चन आता है। ठीक है, एग्जाम्पल देके बता देता हूँ, इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सपोज करो आपके पास कोई सूटकेस है। ठीक है, एक सूटकेस है, यहाँ पे आपके 4 डिजिट के कोड लगते हैं। ठीक है, 4 डिजिट का एक कोड लग रहा है। ठीक है, 4 डिजिट कोड लगता है। इस कोड को लगाने के बाद आपका क्या होता है, सूटकेस ओपन हो सकता है। ठीक है, तो और आपको जो नंबर दे रखे हैं वो दे रखे हैं 1 to 9 के लिए। तो एक चीज़ मुझे ये बताओ कि अगर एक सूटकेस है जिसके अंदर 4 डिजिट का एक कोड लगाना है, इसके बाद सूटकेस ओपन हो जाएगा और आपके पास नंबर है 0 to 9, यानी टोटल नंबर आपके पास 10 हो रहे हैं अभी। ठीक है, 10 नंबर्स है। अब एक चीज़ सोच के बताओ, अगर 0 से 9 तो आपके पास कितने ऐसे मतलब पेयर्स बन जाते हैं, इन नंबर्स के कितने कोडिंग के कितने पेयर हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी कितने की हो सकती है कि 4 नंबर से मैं मैक्सिमम कितने पेयर्स बना सकता हूँ। ठीक है, अब इस चीज़ के अंदर क्या होती है, कंडीशंस लगती है। इसके अंदर 2 कंडीशंस लगती है। केस 1 कि अगर जो दिख रहे हैं हमारे नंबर्स रिपीटेड नंबर रिपीटेड, एंड केस 2 नंबर नॉट रिपीटेड। 2 तरह के केसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं कि किसकी कितनी पॉसिबिलिटी, अगर नंबर्स को मैं रिपीटेड कर देता हूँ तो मैक्सिमम कितने मेरे पास ऐसे कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं, कितने पेयर्स बन जाएंगे 4 डिजिट के, मतलब कोड्स कितने बन सकते हैं, पॉसिबिलिटी कितनी की, उस कंडीशन में कि अगर रिपीटेड नहीं हो तब कितने बनेंगे, और रिपीटेड होते हैं नंबर्स वापस रिपीटेड होते हैं तो कितने हो सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ के लिए अब तो इस चीज़ के लिए अंदर देखते हैं, लेना एक बात के लिए देखना, अगर नंबर रिपीटेड नहीं होते हैं और नंबर रिपीटेड होते हैं तो 2 क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड होकर सारी चीज़ें चल रही है। ठीक है, ये क्वेश्चंस ऐसे हैं, बड़ी इजी क्वेश्चंस है जो आपकी आएगी आगे वाले एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, 7.1 इतने सबसे ईजीएस्ट है। जैसे मैं क्वेश्चंस करके बताता हूँ आपको तब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, या फिर एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ। समझ लेना कि एक मोहन है, एक मोहन नाम का एक बंदा है। ठीक है, सपोज कहता हूँ मोहन के पास 3 शर्ट्स है। ठीक है, उसको नाम दे दे S1, S2 और S3। ठीक है, 3 शर्ट्स है और पैंट्स कितनी है, 2 पैंट्स है। ठीक है, P1 एंड P2। तो मुझे ये बताओ कि ये एक पैंट्स को कितने बार कैसे कैसे कॉम्बिनेशन के बना, मतलब वो सेट कैसे कर सकता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, मेरे पास 3 शर्ट और 2 पैंट्स हैं, तो इन 3 शर्ट और पैंटों से मैं कॉम्बिनेशन बना के अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के मैं कितने बार इनको पहन सकता हूँ, मतलब न्यू फैशंस में न्यू गेटअप में कैसा आ सकता हूँ। तो देखने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। जो मोहन बंदा है, इधर लिख देता हूँ, ये मान लेता हूँ मोहन है। सपोज करता हूँ किससे बात करता हूँ, पहले इसकी बात करता हूँ पैंट P1 की और पैंट P2 की। ठीक है, पैंट दोनों लिख दिए मैंने अलग अलग। अब बात करता हूँ इस पैंट के ऊपर ये जो तीनों शर्ट है एक एक बार पहन सकता है। ठीक है, पैंट P1 के ऊपर तीनों बार एक एक बार शर्ट पहन ली। ठीक है, और नीचे पैंट जो P2 लिखा हुआ, पैंट 2 के ऊपर भी शर्ट 3 बार पहन ली। तो टोटल मेरे पास कितने बन गए कॉम्बिनेशन, इसके टोटल कॉम्बिनेशन बन गए 6 कॉम्बिनेशन बन चुके हैं। आई बात समझ में। ऐसे ही क्वेश्चंस बनने आएंगे कि टोटल ऐसे कितने पेयर्स और कैसे बन सकते हैं, तो सपोज करना और सीखने की कोशिश करना। ठीक है, जो 1 मिनट। ठीक है, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर पे 1 आता है ना, यहाँ लिखा हुआ देखो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ क्योंकि साथ में आपके हिंदी मीडियम वाले भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी में समझने में कोई दिक्कत आती नहीं है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन से हमारे एग्जाम्पल नंबर 1, शब्द रोज़। देखो क्वेश्चन सुनना मेरी बात, एक वर्ड दे दिया इसने, एग्जाम्पल नंबर 1 करवा रहे हैं हम, ROSE। शब्द के अक्षरों से बनने वाले 4 अक्षरों वाले अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए, जबकि अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। अब ये कह रहा है कि इन 4 वर्ड्स को यूज़ करना है और आपको 4 नंबर्स को ऐसे
मतलब इसको सफल कर सकते हैं। सफल का मतलब होता है इनको एक दूसरे में घुल मिल सकते हैं, चाहे इस वर्ड का कोई अर्थ निकले या नहीं निकले, चाहे इसको घुमा फिरा के इन वर्ड्स का कोई मीन्स निकलता है या नहीं निकलता, उससे कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। और केस में दे जाए कि इसका रिपीटेड, नॉट रिपीटेड, ये रिपीटेड नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो सपोज करना मेरे पास 4 लेटर है, 4 लेटर को मुझे ऐसे करना है कि इनसे मैक्सिमम कितने वर्ड्स पॉसिबिलिटी से बन सकते हैं। तो पहले इस बॉक्स की बात करता हूँ। इसमें 4 लेटर्स है, 4 में से आर या ओ या एस या ई, इन चारों लेटर्स में से एक लेटर ही आ सकता है, पहली कंडीशन तो ये, ठीक है। तो चारों लेटर्स में से सिर्फ एक लेटर्स आ सकता है, तो मैं बात करता हूँ चारों लेटर्स की बात करता हूँ। तो इसमें पॉसिबिलिटी कितनी लेटर्स की आने की, 4 की, ठीक है। 4 में से ही चाहिए वो आर आ सकता है या फिर ओ आ सकता है या एस आ सकता है या ई आ सकता है, यानी कि चारों लेटर में से सिर्फ 4 लेटर में से सिर्फ 4 के आने की सपोज करना इसमें आर आ जाता है तो बाकी के 2 लेटर हटा दो भी, सपोज कर लो इसमें आर ही आ जाता है, ठीक है। बाकी के 3 लेटर हो गया एस ओ एस ई, इसमें कितने लेटर्स के आने के चांसेस है, 3 लेटर्स के आने के चांसेस है, ठीक है। 3 में से कोई मान लो तो एक लेटर्स मान लो कोई भी ई मान लेता हूँ कि इसमें ई आ जाता है, हटाओ उसको भी। इधर सिर्फ 2 लेटर एस ओ, दोनों में से एक आ सकता है, इसमें जो कोई भी आ जाओ, मान लो ओ आ जाओ या इसमें जो भी आ जाओ, तो सॉरी इसमें 3 लेटर आने के चांसेस, इसमें 2 आने के थे और इसमें 1 आने के चांसेस था। तो सपोज करना, देखो पहले वाले में जो बॉक्स बनाया था उसमें 4 लेटर के आने की पॉसिबिलिटी थी, तो मैंने यहाँ 4 लिख दिया। अगले वाले में 3 आ सकते थे, क्योंकि इस चारों में से एक तो फिक्स आएगा ही आएगा ना पहले बॉक्स में। अगर पहला में से कोई चारों में से एक लेटर आ जाता है तो अगले वाले बॉक्स में भरने कितने लेटर भर सकता हूँ मैं, पॉसिबिलिटी कितनी की, 3 की, तो 3 आ सकते हैं। 3 में से भी एक आ जाता है इसके अंदर, तो आगे वाले में 2 आ सकता है और लास्ट वाले में 1 आ सकता है। तो टोटल कितने वर्ड्स होते हैं, तो देखो 4 × 3 × 2 × 1 कितने होते हैं, यानी कि 22। ये हमारा फाइनल आंसर है, यानी कि इनके कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, इससे 24 बन सकते हैं। इतनी बात समझ में आई गई सबको, पॉसिबिलिटी कैसे बना रही, मतलब इनकी कॉम्बिनेशन कैसे बना सकता हूँ कि इससे किससे पॉसिबिलिटी, इससे फैक्टोरियल चीज़ें भी आती है जो आगे आएगी। तो पहला क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है हमारा, ठीक है। हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 पे आना। देखो अभी नहीं समझ में आया तो आगे और बहुत सारे क्वेश्चन है जो समझ आ देंगे, आप करोगे ट्राई तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहा है, ये देखो एग्जाम्पल नंबर 2 देखना एक बार के लिए। अब ये कह रहा है, भिन्न भिन्न रंगों के दिए हुए 4 झंडों में से कितने भिन्न भिन्न संकेत उत्पन्न किए जा सकते हैं यदि एक संकेत के लिए दूसरे के नीचे 4 झंडों की आवश्यकता पड़ती है। पहली चीज़ तो ये कि 4 झंडे बता रहे हैं, सपोज करो तो 4 फ्लैग बना देता हूँ मैं यहाँ पे, ये ब्लू बना देता हूँ, ये बन गया मेरा रेड, और ये ग्रीन, और लास्ट में अपनी मर्ज़ी से कोई भी ले लेता हूँ येलो, ठीक है। ये बोला 4 फ्लैग है, चारों डिफरेंट कलर्स है। अब ये कह रहा है कि एक फ्लैग बनाना है, ठीक है। अब फ्लैग के अंदर आप क्या होता है, 2 ही कलर्स को कॉम्बिनेशन को ऐड करो। ऐसा फ्लैग बनाना है कि अगर ऊपर जो कलर आएगा वो नीचे नहीं आना चाहिए, यानी कि रिपीटेड नहीं होना चाहिए। देखो रिपीट कर देता हूँ, भिन्न भिन्न रंगों के लिए 4 झंडों से कितने कितने भिन्न भिन्न संकेत उत्पन्न किए जा सकते हैं यदि एक संकेत के लिए एक दूसरे के नीचे 2 झंडों की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि एक दूसरे के, यानी कि एक झंडा बनाने के लिए, 1 फ्लैग बनाने के लिए, ठीक है। या एक झंडा की बात करता हूँ, झंडा लिख देता हूँ, बढ़िया रहेगा। एक झंडा बनाने के लिए क्या होता है, 2 कलर्स को यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अब सपोज करने की जो पहला वाला बॉक्स है, सपोज करने की सोचना, ठीक है, पहला वाला बॉक्स है उसमें कितने कलर्स आ सकते हैं, कितने कलर्स आ सकते हैं, मतलब पहले वाले में अगर मैं बात करता हूँ कि इन चारों में से कोई भी एक कलर ले लेता हूँ इंडिविजुअल, मतलब पॉसिबिलिटी कितनी ऊपर वाले कलर्स में आने के, वो आते 4। अगर चारों में से एक कलर फिक्स हो जाता है तो नीचे कितने कलर्स आने के, देखो ये बोल रहा है कि 2 कलर्स को मिला के एक फ्लैग बनेगा, कॉम्बिनेशन बनेगा, लेकिन दोनों कलर्स क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। तो मेरे पास सपोज करता हूँ चारों अलग अलग कलर्स के फ्लैग है। अब ये बोल रहा है कि इसको आप ऐसे एडजस्ट करना है कि ऊपर जो कलर आएगा वो नीचे नहीं आना चाहिए, उन दोनों को मिला के बनना चाहिए। तो कितने ऐसे कॉम्बिनेशंस वाले फ्लैग बन सकते हैं, तो देखो ऊपर सपोज करना कि 4 फ्लैग है, 4 फ्लैग के आने की पॉसिबिलिटी कि चारों में से कोई भी कलर्स का आ जाएगा। तो सपोज करना इसमें से कोई भी कलर्स आ जाए तो उसमें से नीचे, अब मान लेता हूँ ऊपर ब्लू आ जाता, तो नीचे कितने कलर्स आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी कितनी की, 3 की, तो ये 2 ही बन सकते हैं ना। तो देखो कितने हो जाते हैं, 4 × 3 यानी कि 12, यानी कि टोटल फ्लैग कितने बनेंगे, 12 फ्लैग बनेंगे। आए बात समझ में, क्लियर है। और ऐसा भी नहीं समझ में आता तो देखो एक और डायग्राम बना देता हूँ आपको, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था।
सपोज करना, देखो मैंने क्या कहा था, मेरे पास 3 कलर के झंडे थे। एक तो मेरे पास, सॉरी 4 के थे, ब्लू, रेड, अगला था मेरा ग्रीन, और लास्ट था मेरा येलो। अगर ऊपर वाला ब्लू होता है, ठीक है, अगर ऊपर वाला ब्लू होता है तो नीचे कितने हो सकते हैं? रेड हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, या येलो हो सकता है। ये हो सकता था, ठीक है। इन दोनों को मिला के कॉम्बिनेशन कितने बन चुके हैं? यहाँ से 3 बन चुके हैं। अगर ऊपर वाला मैं रेड ले लेता हूँ तो नीचे वाले मैक्सिमम कलर कौन कौन से हो सकते हैं? ब्लू हो सकता था, ग्रीन हो सकता था, या येलो हो सकता था। अगर मैं ग्रीन ले लेता हूँ फर्स्ट वाला, जैसे ऐसा हो रहा था ना, ये फ्लैग था, उसमें ऊपर अलग था, नीचे अलग कलर का था, तो ऊपर वाला कलर अगर मैं ग्रीन ले लेता हूँ तो इसके नीचे कौन कौन से 3 कलर्स आ सकते हैं? मतलब ऊपर वाले जो कलर आएगा वो नीचे नहीं ले सकता, यानी कि ऊपर एक कलर ले लिया मैंने ग्रीन, तो नीचे कौन सा आ सकते हैं? ब्लू आ सकता है, रेड आ सकता है, या येलो आ सकता है। या तो ब्लू आ सकता है, या रेड आ सकता है, या येलो आ सकता है। अगर नीचे की तरफ ही मैं ऊपर की तरफ येलो ले लेता हूँ तो 3 कलर्स आ सकते हैं, या तो वो रेड आएगा, या ब्लू आएगा, या फिर कौन सा आएगा? ग्रीन। तो देखो इससे भी पता चलता है कि यहाँ पे 3 कॉम्बिनेशन है, कभी 3, यहाँ से भी 3, और यहाँ से भी 3, यानी कि टोटल कितने हो गए? वहाँ से भी 12 हो गए। तो आपके पास कैसे भी चूज के ये करो, तो देखो ये तो बड़ा इजी वाला है, तो वो वाला मेथड बेटर होता है कि उस वाले से करे तो तुम समझ में ज़्यादा आएगा। आगे बात समझ में? एग्जाम्पल नंबर 3 पे आना। थोड़ा देखा जाए तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने। देखो एग्जाम्पल नंबर 3 पे समझने की कोशिश करना। अंक 1 2 3 4 5 क्या नंबर थे? 1 2 3 4 और 5 में से कितनी 2 अंकों की, यानी कि 2 अंकों की बनाने तो मैं 2 बॉक्स बना देता हूँ, 2 अंकों की सम संख्या यानी कि इवन नंबर बना सकते हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है, यानी कि उसको रिपीटेड कर सकते हैं। साथ में देखो इसने बता दिया कि कंडीशन तो ये दे दी कि आप रिपीटेड कर सकते हो, रिपीटेड हो सकते हैं। 2 अंकों का एक इवन नंबर बनाना है, ठीक है। अब इवन नंबर बनाने की कंडीशन क्या होती है कि इवन के लिए पहले 2 4 6 8 ये पीछे आने चाहिए। अब इन नंबर्स में से देखो या तो 2 आ सकता है या 4 आ सकता है, तभी बन सकता है, ठीक है। तो देखो पहली बात तो ये कि उसने ये कहा था कि पीछे की तरफ देखो, ये तो हमारा होता है वंस और ये होता है टेंस। वंस के अंदर 0 2 4 6 8 आए तो ये वो ओड नंबर इवन नंबर हो सकता है। तो इधर से देख के बताओ 2 और 4 ये 2 ही नंबर्स आने के चांसेस है पीछे की तरफ, ठीक है। इनमें से सिर्फ 2 या 4 आएगा ही तो ये क्या बनेगा? इवन नंबर, यानी पीछे आने के चांसेस है सिर्फ 2 नंबर्स के। तो मैंने 2 लिख दिया। आगे के लिए बोल रहा है कि अगर रिपीटेड हो सकते हैं, यानी कि सारे के सारे नंबर रिपीटेड हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ 2 यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे 2 या 4, यहाँ पे 2 या 4 इन दोनों में से कोई नंबर आ गया तो इधर भी 2 और 4 आ सकते हैं, यानी कि रिपीटेड हो सकते हैं, यानी 5 नंबर्स आ सकते हैं। आई बात समझ में? देखो वापस समझा देता हूँ, ठीक है। ये कह रहा है 5 नंबर्स थे वो रिपीटेड हो सकते थे। इसके लिए कंडीशन बताई कि अगर आपके पास 2 नंबर्स का एक नंबर बनाना, कॉम्बिनेशन बनाना, ऐसा बनाना है कि इनसे इन वाले नंबर्स को यूज़ करके ऐसा बनाने कि वो इवन नंबर के कितने पेयर्स बन सकते हैं? 2 डिजिट वाले इवन नंबर कितने हैं? तो 2 डिजिट के लिए मैंने 2 जगह रख लिए। अब इन नंबर्स में से देख के बताओ कि देखो अगर उनके पीछे 2 और 4 आएगा तो ही वो इवन नंबर बनेंगे ना। तो पीछे यानी कि वंस की जगह इकाई की जगह कौन से 2 नंबर के आने की पॉसिबिलिटी, दोनों में से कोई भी आ जाए, यानी कि 2 आ सकता है या 4 आ सकता है। तो मैंने लिख दिया 2 नंबर आ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ कह रहा हूँ मैं रिपीटेड हो सकते हैं। रिपीटेड होने का मतलब यहाँ पे 2 भी आ सकते हैं, यहाँ पे 4 भी आ सकते हैं, क्योंकि इधर भी 2 और 4 आ रहा है, इधर भी 2 4 आ सकता है, यानी कि पूरे के पूरे नंबर रिपीट होते तो टोटल हो गए 5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, यानी कि टोटल आपके कितने ऐसे कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, यानी कि टोटल इवन नंबर कितने बन सकते हैं? आपके पास 10 बन सकते हैं। आगे बात समझें। अब देखो अगला वाला क्वेश्चन देखना, थोड़ा मज़ेदार क्वेश्चन आया। यदि 5 विभिन्न झंडे उपलब्ध है तो उन विभिन्न संकेतों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्हें कम से कम 2 झंडों से को एक ऊर्ध्वदंड पर क्रमबद्ध एक दूसरे के नीचे रखकर उत्पन्न किया जा सकता है। तो कोई पहले जैसे ही है क्वेश्चन, समझने की कोशिश करना। एग्जाम्पल नंबर 4 है। अब एक आपके पास 5 फ्लैग है, सपोज कर रहा 5 झंडे, तो एक सपोज कर रहा था पहला रेड कलर का है, दूसरा ग्रीन कलर का है, अगला है ब्लू कलर का, और अगला है ग्रीन तो आ चुका ना, येलो, और लास्ट वाला मैं बोल देता हूँ ऑरेंज कलर का,
अब ये कह रहा है कि आपको कॉम्बिनेशन बनाना तो कम से कम 2 फ्लैग का तो बनाना पड़ेगा, यानी कि वो बोल रहा है मिनिमम तो आपको 2 फ्लैग को कंबाइन करना पड़ेगा। मिनिमम 2 है, मैक्सिमम तो कितने भी हो सकते हैं ना, मैक्सिमम तो 5 तक जा सकते हैं। आए बात समझे, मिनिमम के लिए अब पहले लिखता हूँ, जब 2 झंडे लेने पर। अब 2 झंडे लेने पर तो क्या होता है, 2 झंडों में से, ठीक है 2 झंडे लूँगा तो देखो पहले पॉइंट पे 2 झंडों का ऐसे कॉम्बिनेशन बनेगा। देखो 2 झंडे लूँगा तो ऐसे होगा कि 2 झंडों का ही मैं बना रहा हूँ, तो ऊपर हो सकता है 5 और नीचे आ सकते हैं 4 झंडों, यानी कि 5 में से 1 झंडा ऊपर आ सकता है, ठीक है। अब ऊपर में एक भी आ जाता है, जैसे रेड आ जाए तो नीचे कितना आने के चांसेस है, 4 आने के चांसेस हैं। तो टोटल कितना हो गई है, 5 × 4 कितने हो गए, 20। आई बात समझे। ये तो हो गया फॉर 2 के लिए। जब 2 ले लेता हूँ, अब सपोज कर लो कि जब 3 झंडे लेके मैं कॉम्बिनेशन बनाता हूँ, यानी कि 3 झंडों को मैं एक दूसरे को ऊपर ऐसे रख के, तीनों का हो सकता है ऊपर 5 आ सकते हैं। देखो 5 झंडा में से 1 झंडा आ सकता है, ठीक है। मान लो रेड आ जाता है ऊपर, तो नीचे कितने झंडा आने के चांसेस है, 4। अगर 2 और आगे फिक्स हो गए तो नीचे कितने आने के चांसेस है, 3, यानी कि टोटल कितना हो जाता है, इधर देख लेना 5 × 4 × 3, यानी कि 5 × 20, 20 × 60 हो गए। आगे बात समझें। थर्ड वाले 3 हो चुके हैं, अब मैं ले रहा हूँ 4 लूँगा तो देखो 4 के लिए देखो वापस वही चलेगा, 5 × 4 × 3 × 2, ऊपर 5 आ सकते हैं, 5 में से 1 आ जाए तो नीचे 4 आएंगे, 4 में से 1 फिक्स कर दो तो नीचे वाले 3 आएंगे, 3 में से 1 फिक्स कर दो तो नीचे 2 आएंगे, यानी कि कितने हो चुके हैं ये, 5 × 20, 3, देखो यहाँ देख ले 5 × 4 × 3 × 2 × बस 2 × तक रहेगा, कितने हो जाते हैं, 5 × 20, 20 60 और 120 हो चुके हैं, ठीक है। अब फाइनल कंडीशन ये आती है कि जब 5 झंडे हो, देखो 5 से ज़्यादा हो नहीं सकता, मैक्सिमम 5 है। अब मैं 5 को मिला के अगर कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करता हूँ तो क्या बनेगा, ऊपर 5 में से 1 आ जाएगा, 5 में से 1 रेड वाला फिक्स कर दो तो नीचे 4 कलर्स आने के चांसेस है, अगर एक और कलर फिक्स हो जाए तो नीचे 2, फिर नीचे 1। आगे बात समझ में, मतलब वही चीज़ चल रही है जो हम लोग रिपीट करते जा रहे हैं, और ये चीज़ आपके आगे वापस काम आएगी, यानी कि वापस 120। तो आपके पास कितने कॉम्बिनेशन हो चुके टोटल, तो देखो टोटल कॉम्बिनेशन यानी कि कुल झंडे कितने हो चुके हैं, तो कुल झंडे पहले 20, पहले वाले में 20, सेकेंड वाले में 60, फिर 120 ये वाले, और फिर 120, यानी कि टोटल कितने हो चुके हैं देखते हैं एक बार। भरा बार दो 24 और 6, यानी कि 320 होने चाहिए। सही है, 320 फाइनल हमारा आंसर आ चुका है। अगली बात समझें, तो ये सब इजी क्वेश्चंस हैं, तो आप ट्राई करना घर पे, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, ठीक है। 7.1 सिमिलर है, ट्राई कर लेना आप।